नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको प्रत्येक पंचायतों का ग्राउंड रिपोर्ट ज़मीनी स्तर से दिखाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर हम बात करें पंचायती चुनाव को लेके तो बीते हुए लगभग आज 2 वर्ष समाप्त होने वाले हैं। इन 2 वर्षों में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कैसा रहा, ये उनसे मिल के जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ आम जनता की समस्याओं को भी उठाया जा रहा है, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का मौका दिया है, दिन प्रतिदिन वो समय निकलता जा रहा है और जनता की समस्याएँ कहाँ तक समाप्त हो पाई हैं, इसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात कृष्णा पांडे से हुई है, जो बीडीसी प्रतिनिधि हैं, जो निरंतर राजनीति में अग्रसर रहते हैं और इस बार यहाँ की जनता इनको बीडीसी पद पे विराजमान की है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरा हार्दिक अभिनंदन है कि आपने मुझे इस योग्य समझा और साथ ही हमारे पंचायत के समस्त सम्मानित जनता को मेरा हार्दिक प्रणाम है, अभिनंदन है। अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के उपलक्ष्य में भी पूरे जनता को मेरी हार्दिक शुभकामना रहेगी। ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि सभी लोग स्वस्थ निरोग रहें। और योजना के बारे में जहाँ तक बात हो रही है, तो मेरे द्वारा 3 योजनाएं कराई जा चुकी हैं, जिन्हें देखा जा सकता है। और मेरे अंदर से जनता के लिए, कोई भी जनता हो, भेदभाव की भावना नहीं है कि ये मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने नहीं है। मेरा जो काम होता है सार्वजनिक रूप से सभी के लिए होता है और किसी भी स्तर से पता किया जा सकता है। सर, अगर हम बात करें बीडीसी कार्यकाल को लेके, तो लगभग 15 से 20% प्रमुख द्वारा योजनाएं मिलती हैं जो प्रत्येक बीडीसी को कराने होते हैं अपने पंचायत में। पंचायत में हालांकि समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तक आपका कहना है इन 2 वर्षों में हमने 3 कार्य कराए, तो आगामी 3 वर्ष अभी बचा हुआ है। इन 3 वर्षों में आपका टारगेट क्या रहेगा और क्या प्राथमिकता रहेगा अपने पंचायत के प्रत्येक गांव में कुछ ना कुछ कराने के लिए? हाँ, प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ कराने के लिए तो मेरा जो 22-23 का योजना था, तो 22-23 का योजना पूरा हो चुका है। 22-23 के योजना के अंदर ही 2 योजनाएं मैंने और कराई हैं। योजनाएं 3 थी, लेकिन जिला परिषद द्वारा एक करा दिए जाने के कारण वो योजनाएं हो नहीं पाई मेरी। और इस बार भी मैंने सप्लीमेंट्री कार्य से, अनुपूरक योजना जो कहा जाता है ना, उसके अंतर्गत मैंने 3 काम लिया है। जाति के ब्राह्मण हैं, लेकिन उसके बाद भी हरिजन बस्ती में एक नाली का निर्माण होगा, वहीं उसके सप्लीमेंट्री योजना से। उसके बाद एक और है, नाला का ढक्कन टूट गया है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, उसकी योजना करानी है। फिर एक हरिजन बस्ती है नहर के किनारे, वार्ड नंबर 5 में। वहाँ पानी टंकी से लेके अंदर जो शशिभूषण मिश्रा हैं उनके घर तरफ करीब 350 फीट रोड का निर्माण कराना है सप्लीमेंट्री योजना से। उसके बाद 23-24 के लिए योजना का चयन मैंने किया था। चकरा काली मंदिर है वार्ड 6 और 7 का, तो वहाँ सोचे थे कि काली मंदिर के पास पेवर ब्लॉक और बेंच का निर्माण कराते हैं। लेकिन तब तक इसी गांव में वार्ड नंबर 2 में नाला और पीसीसी बहुत पहले बना हुआ था, करीब 10-12 साल पहले, एकदम जर्जर हो चुका है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ लोग गिर जाते हैं, नाला में फंस जाते हैं। तो उस योजना को मैंने अलग हटा के इस योजना को 23-24 में चढ़वाने का प्रयास किया हूँ। प्रयास का किया हूँ, योजना चढ़ेगी, लिखवा दिया है मैंने। 2016 वाला जो चुनाव था, उसमें भी आप जनता के बीच गए थे, शायद 3 वोट से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछले 5 साल आपको लेके चलते हैं, तो बीडीसी प्रतिनिधि का क्या कार्य इतना हो पाया था? देखिए, वो तो अपने मुँह से अगर हम कहें, तो कोई भी कहेगा जो मेरे प्रतिद्वंदी प्रतिनिधि थे, तो वो तो यही कहेंगे कि हमारी खामी दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो जनता ही सही बताएगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे कहने में और आपके अगर पड़ताल में कमी कोई नहीं आएगी। 10 साल उनका कार्यकाल था, 10 साल के कार्यकाल में मात्र 2 काम हुआ है बीडीसी फंड से। बीडीसी फंड से या जहाँ से भी किए हो, केवल 2 ही हुआ है। मेरा अभी 1.5 साल बीता है, 2 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। शपथ ग्रहण हम लोगों का दिसंबर में हुआ था, तो कार्यकाल शपथ ग्रहण के दिन से शुरू होता है। तो 1.5 साल में मैंने 3 काम करा दिया और फिर अभी समझिए कि 2 महीने में 3 काम फिर स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं से जनता देख रही है।
और आने वाले चुनाव में जनता के लिए रास्ता साफ रहेगा कि ऐसे कैंडिडेट को चुन के लाया जाए। लेकिन अगर हम बात करें आपके बगल में जो भी पंचायतें हैं, आपके क्षेत्र में जो बीडीसी प्रतिनिधि हैं, उनके तुलना में आपका काम कहाँ तक सबसे ज़्यादा, मतलब किस बीडीसी प्रतिनिधि का काम अभी तक हो पाया है? क्या आपका या फिर किसी और का? मतलब अभी वर्तमान समय में वर्तमान में। वर्तमान समय में तो अभी इस समय हम देख रहे हैं कि जितने बीडीसी हैं, करीब-करीब सभी लोग अपने काम सही तरीके से किए हैं। तो कौन अच्छा है और कौन कम किया है, कौन ज़्यादा किया है, वैसी कोई तो बात नहीं मेरे नज़र में एक है। सामान लेके चला एक जाता सामान लेके चला जा रहा है। है और प्रमुख जनता के का। द्वारा भी सभी 24 प्रतिनिधियों को, अब उसी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सोचते हैं कि हम उनके प्रमुख के पास नहीं जाएँगे, तो उनकी तो बात अलग हो गई। लेकिन जो वहाँ काम लेके जाते हैं, उनको काम दिया जाता है। चलिए, पंचायत में समस्याएँ तो काफ़ी सारी हैं। एक बीडीसी फंड, छोटा-सा फंड आता है। लेकिन अगर हम बात करें आपके पंचायत में, आपके यहाँ की जनता फ़िलहाल किस तरह की मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है? अभी तो सबसे बड़ी समस्या वही थी, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ ज़मीनी स्तर पर देख सकते हैं। वहाँ का जैसे ही भी, तो उसको मैंने प्राथमिकता दिया। अभी बोले थे ना कि 23-24 की योजना में मैंने चकरा मंदिर वाला लिखवाया था, तो उसको कटवा के, अभी चूँकि पोर्टल पे नहीं चढ़ा था, तो उसको कटवा के उस वो जो समस्या काफ़ी थी ना, तो उसको मैंने चढ़वाया। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हाँ, है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसको आप देख सकते हैं। ये एक सीमित फंड होता है बीडीसी, लेकिन अगर जनता आपको प्रोत्साहित करती है और इससे बड़े पद से चुनाव लड़ने के लिए आपको कहती है, तो क्या आना चाहेंगे? अब वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। इसी बार हम जिस बीडीसी का चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, अंदर से इच्छा नहीं थी, लेकिन गाँव के लोगों के दबाव के कारण नॉमिनेशन लास्ट तिथि से 5 दिन पहले मेरा नॉमिनेशन हुआ है। और जैसे गाँव में जब हम गए ना, पहले दिन जब गए, एक शिव जी भगत हैं मेरे यहाँ के, उनसे मतलब अपना वोट माँगने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत देर कर दिया है। सभी लोग पूरा घूम रहे होंगे, देखिए मेरा मन नहीं था, लेकिन सभी लोग मतलब आग्रह किए कि ना आपको लड़ना है इस बार, हम लोग और बढ़िया से सहयोग करेंगे। तो मैं आया हूँ, लेकिन मैंने कहा कि देर आया हूँ, दुरुस्त आया हूँ। आपने 2 इंजन देखे होंगे, एक कोयले का इंजन, एक इलेक्ट्रिक इंजन, तो मैं इलेक्ट्रिक इंजन बन के आया हुआ हूँ। आज जनता का सहयोग भरपूर रहा मेरे साथ। चलिए, तो अंत में पंचायत की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब पंचायत की जनता से यही मैसेज देंगे कि जो भी समस्याएं अगर हों, मेरे तक पहुंचती हैं, तो हम उसको प्रयास करेंगे कि पूरा करें। प्रयास का मेरा एकदम भरपूर सहयोग रहेगा। सभी से ही करेंगे कि मिलजुल के रहें। प्रतिनिधि के जाति, अभी ज़्यादा करके जाति भी चल रहा है ना, कि जाति वाली बात, तो जाति पे ध्यान नहीं दें, उनके काम पे ध्यान दें। काम पे ध्यान देंगे तो पंचायत का विकास होगा, गांव का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा और सभी नागरिकों का भी विकास होगा। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।